फ्यूचर स्टडीज को सामने रखते हैं और इस जंग के आउटकम्स को देखते हैं। 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो फ्यूचर स्टडीज हमें बताती है। एक आउटकम जो कि बिल्कुल पीस से रिलेटेड है, प्रेफरेबल फ्यूचर जिसको कहते हैं। दूसरी एंड पे पॉसिबल फ्यूचर जिसको नॉन प्रेफरेबल फ्यूचर कहेंगे, वो है। इन दोनों के दरमियान में 3 और फ्यूचर्स हैं, एक पॉसिबल, एक प्रोबेबल, एक प्रोजेक्टेड। इन सारों को हम थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमें अंदाजा हो। प्रोजेक्टेड फ्यूचर पहले पे हम उसकी बात करते हैं। प्रोजेक्टेड फ्यूचर वो फ्यूचर है जो इवेंट्स को देखता है और उनको आगे की तरफ प्रोजेक्ट करता है। अब इवेंट्स क्या हो रहे हैं? जंग है, स्कर्मिशेस हैं, थॉट्स ब्रेक हो रही हैं, दोबारा स्कर्मिशेस हैं, एंड इट वी कैन प्रोजेक्ट दिस ट्रैजेक्टरी फर्दर कि ये दोबारा भी इसी रास्ते पे ये चलता रहेगा। इसमें पार्टीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट में, जंग में जाना भी नहीं चाह रही हैं, जो कि क्लियर हो चुका है 1 महीने में, और अपनी इज्जत के सवाल से या अपनी प्राइड, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से और पार्टीज और एलाइज हैं जो देख रहे हैं उनको, वो उससे अब निकल भी पूरी तरह से नहीं सकते हैं। तो जब पूरी तरह एंटर भी नहीं हो सकते, पूरी तरह निकल भी नहीं सकते, तो ये पाथ है, ये हो सकता है इसी तरह एक टूटा हुआ पाथ आगे की तरफ जाता रहे। दूसरा आउटकम, फ्यूचर आउटकम जो है वो प्रोबेबल फ्यूचर है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी काउंट होगी। प्रोबेबिलिटी इस वक्त वॉर ब्रेवेडो की चाहे ले लें या रेजिस्टेंस की ले लें, ईरान की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से जितने भी बयानात हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी को ले लें, फिर टॉक्स की तरफ आ जाती है। रेजिस्टेंस ईरान उसकी बात करता है, फिर टॉक्स की तरफ। मार्केट्स को अगर आप देखें तो मार्केट्स भी, इकोनॉमिक मार्केट्स जो हैं, एनर्जी मार्केट्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जहाँ से निकल चुके हैं तो वो ऑलरेडी कॉशियस हैं, और वो भी इस प्रोसेस को एक लंबा प्रोसेस देख रहे हैं। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइड को देखें तो डेमोक्रेसी पे जो असर पड़ रहा है अमेरिका के अंदर, उसको भी अगर जहन में रखें तो जो प्रोबेबिलिटी का मीडियन निकलेगा आपके पास, वो इस तरह नजर आता है कि इट इज गोइंग टुवर्ड एन एग्रीमेंट, जंग और बिल्कुल रेजिस्टेंस के दरमियान में एग्रीमेंट। दो कि ये एग्रीमेंट जो है ये ज़रा कमज़ोर, और मे बी इट्स बेस्ड ऑन कोर्शन, यानी एक ज़बरदस्ती का एग्रीमेंट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तीसरा फीचर जो है दैट इज़ प्लॉसिबल फीचर। प्लॉसिबल फीचर हमें प्रोबेबिलिटी से निकाल कर ह्यूमन एजेंसी की तरफ लाता है। हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे में एजेंसी है, एबिलिटी है, कैपेसिटीज है। जैसे पाकिस्तान इतनी एफर्ट पुट कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, इसी तरह अगर कुछ मेजर पावर्स और रीजनल पावर्स इसमें इस लेवल की एफर्ट पुट करें तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये मामला जो है प्लॉसिबल फ्यूचर की तरफ चला जाए, यानी कि वर्क करना है स्ट्रक्चर्स के ऊपर रादर देन प्रोबेबिलिटी में स्ट्रक होना है। ऑल्दो के इंटरनेशनल रियलिस्ट ऑर्डर में मुख्तलिफ स्टेट्स इतने लेवल पर जाएंगी नहीं जाएंगी, ये वाकई इसके नज़दीक एक क्वेश्चन होता है। मगर ये पॉसिबल है कि पार्टीज को इशारा किया जाए और उनको उनकी तरफ ये चीज़ लाई जाए कि आपने इसमें कितनी एफर्ट और इन्वेस्टमेंट करनी है अपने सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम को, या इस ओरिजिनल ऑर्डर को ठीक करने की। अब फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं पॉसिबल फ्यूचर। इसको कहते तो हम पॉसिबल फ्यूचर है, मगर ये वो फ्यूचर है जो कि नॉट प्रेफरेबल फ्यूचर है। ये इसलिए कि ये पीस का अपोजिट है, ये वॉर है। यानी हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि वाइल्ड कार्ड्स जो है, यानी वो चीज़ें हो सकती हैं जो हम नहीं चाहते, कोई पार्टी भी नहीं चाहती, और वो क्या है? वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ जाना है। उसमें क्या हो सकता है कि मुख्तलिफ रीजनल एलाइज जो हैं ये सारे, और विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका, ये ईरान के ऊपर अटैक करें, और इस अटैक को जो है में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाए। 5वें नंबर पर हमारे पास है प्रेफरेबल फ्यूचर। अब ये वो फ्यूचर है जिसका पाथ सीधा सीधा पीस की तरफ ले जाता है, उसमें कोई ग्लिचेस नहीं आती है, कोई रुकावटें नहीं आती हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में, रियलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर में ऐसा होना मुश्किल होता है, मगर एक
پیس کی پاسبلٹی ہے جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تو جو پیس کے یا اس پاسبل 5 فیوچرز ہیں، اس فیوچر سٹڈیز میں ان کی کون سی ایک ڈائیگرام بنتا ہے کہ ایک سائڈ پہ وار ہے، ایک سائڈ پہ پیس ہے، اور ان کے درمیان میں 3 اور اسپیکٹرم کے اندر فیچرز موجود ہیں، جس میں پروجیکٹڈ فیچر ہے جو کہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا، فروزن رہے گا، وار اینڈ اسکرمشز لگی رہیں گی. دوسرے نمبر پہ ہم نے پرابیبلٹی کو لیا. پرابیبل فیچر یہ ہے کہ اس میں ایگریمنٹ ہوگا جو کہ ویک ہوگا مگر ہوگا، اور وہ چلے گا اس لیے کہ پارٹیز میں اتنی ایپیٹائٹ نہیں ہے اس کو بڑھانے کی، اور ایک سٹیل میٹ سچویشن بھی ہے. اور ایک اور جو فیچر ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے پلاسیبل فیچر، جو کہ سٹرکچرز پہ ورک کرنا ہے، جو کہ ریجنل آرڈر پہ اوپر ورک کرنا ہے، اور وہ پارٹیز اگر پوری اپنی انویسٹمنٹ کریں، اس میں ہیومن ایجنسی لائیں اس کے اندر، سنسیئر ایفرٹس کریں، تو وچ از ویری مچ پاسبل کہ ہم پلاسیبل فیچر تک پہنچ سکتے ہیں.